ऐसे उम्मीद रखते हुए आपसे एक अच्छी बात बताने आई हूँ। मोदी जी ये सितंबर महीने के मन की बात में लास्ट संडे में 27 ईयर ओल्ड मणिपुर की लड़की विजय शांति के बारे में बधाई दिए और उनका नई तरीके से कपड़े उगाने के तरीका, ये इनोवेशन को बधाई दिया। क्या आप लोगों को मालूम है वो लड़की ने क्या किया? 27 ईयर्स ओल्ड मणिपुर की लड़की विजय शांति कमल के फूल के स्टेम से फैब्रिक बनाती है। हाँ, कपड़ा बनाती है। इस बात ये पुराना सा हुई बात है, मगर ये लड़की पूरा नया इन्वेंशन किया। इसको नए नए तरीके से इसमें वैराइटीज ऑफ ये टेक्सटाइल क्रिएट किया, ये कपड़ा क्रिएट किया। तो आप जानना चाहते हैं वो लोटस फ्लावर बोले तो क्या है, लोटस फैब्रिक का कपड़ा कैसे बनती है? तो फिर देर किस बात की। मैं हूँ सुधा रानी, आप देख रहे हैं जस्ट भारत। वेलकम टू जस्ट भारत। वेलकम। लोटस फैब्रिक के बारे में मोदी जी क्यों बताया इसको न्यू इनोवेशन बोल के, ये सब जानने से पहले ये लोटस कमल के बारे में एक फेमस कोट है, इसको एक बार मैं दोहराना चाहती हूँ। As the lotus raises on the stalk, unsoiled by the mud and water, so the wise one speaks of peace and is unstained by the opinion of the world. ये बुद्धा का कोट है। इसका मीनिंग है कि कमल कीचड़ और पानी के में रहते हुए खुद को उगती है, उसको ना ही कीचड़ लगती है ना पानी उसके ऊपर लगती है। ऐसे ही एक ज्ञानी अपना इनर पीस को कभी ये वर्ल्डली ओपिनियंस के तहत खराब नहीं करता। ये बौद्ध धर्म में बौद्ध का स्पीच है, एक कोट है। ऐसे ही बोले तो ये लोटस फैब्रिक भी बौद्ध ट्रेडिशन में बहुत मान्यता है। वो लोग इसको ट्रेडिशनल कपड़े की तरह ट्रीट करते हैं। पहले ये लोटस फैब्रिक के बारे में जानने से पहले एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एक क्लोथिंग इंडस्ट्री के बारे में हमको जानना ज़रूरी है। क्या है क्लोथिंग इंडस्ट्री? क्लोथिंग इंडस्ट्री बोले तो एक डिज़ाइन होता है, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ये डिज़ाइन फिर फैशन इंडस्ट्री के तहत आती है या हैंडलूम्स। इन सब लोगों के रॉ मटेरियल होना चाहिए, और रॉ मटेरियल का हम लोगों को मालूम है कि रुई, वूल, सिल्क फैब्रिक्स की तरह इसका रॉ मटेरियल एक क्लॉथिंग इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा तो हमको मालूम है जूट और बैम्बू स्टिक्स से भी हमको कपड़े बनाने का आइडियाज़ मालूम है। मगर ये लोटस फैब्रिक इसलिए न्यू इनोवेटिव इसलिए मोदी जी कहा क्योंकि ये कभी 2200 BC में होने वाला बौद्ध धर्म से तब से आने ये कपड़ा फिर से मणिपुर की लड़की ने अपने घर में हैंडलूम की तरह ये कपड़ा बनाना स्टार्ट की। एक्चुअली ये पुराना ही ट्रेडिशन है। जैसे हम लोग कॉटन को हम ट्रेडिशनल कपड़े मानते हैं, जैसे कि चाइना में सिल्क को ट्रेडिशनल कपड़ा मानते हैं। रोमन्स की टाइम पे ये सिल्क रोड आपको मालूम ही होगा, जिंगजांग चाइना से यूरोप को तक एक सिल्क रोड के तहत से सिल्क एक्सपोर्ट होती है। आपको मालूम है ना, सिल्क भी एक नेचुरल फाइबर है
ये सिल्क वार्म के से ये फाइबर आती है। ये फाइबर से कपड़ा बनाना और यूरोप को एक्सपोर्ट करना करीब 2000 BC टाइम पे हुआ। तो रोमन टाइम्स में जब ये एक्सपोर्ट तो सब रोमन टाइम्स में यूरोप लोगों को अब तब तक खाली वूल ही मालूम था, ये सिल्क का कपड़ा नहीं मालूम था। तो वो एक सिल्क कपड़े को बहुत हाई फैशन की तरह वो लोग यूज़ करते रहते हैं। हम लोगों को वूल कहाँ से आती है भी मालूम है, ये बकरी से ऐसा लेते हैं। ये बकरी भी चेरिश्मा बकरी बोल के इसका वूल वर्ल्ड फेमस वूल है। ये भी चाइना से आती है, ये चाइना से आती है। और इंडिया में कश्मीर में भी ऐसा बकरी देखने को मिलती है जहाँ से एक चेरिश्मा वूल का कपड़ा बनाया जा सकता है। ऐसा वहाँ पे टेम्परेचर्स कम होने की वजह से वो लोग हाईली वूल को अपना कपड़ा मानते थे। जब चाइना से यूरोप को रोमन टाइम्स में ये सिल्क का धागा बना के ऐसा कपड़ा बनाना एक हाईली फैशन और न्यू इनोवेटिव की तरह वो लोग मानते थे। मगर मैंने कई बार आपको कहा कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उनको कॉटन के बारे में नहीं मालूम था। कॉटन क्योंकि कॉटन हम लोग ओल्ड स्टोन एज बोले तो प्रिमिटिव एजेस में ही जब दुनिया ने कपड़ा पहनना नहीं मालूम था, तब हम लोग ने कॉटन से कपड़ा बनाना, रुई का कपड़ा बनाना हमको मालूम है। मगर हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करते थे। ये एक्सपोर्ट तो 2014 में ये सिल्क रोड जो जिंगजांग ऑफ चाइना से जो यूरोप को जाती है उसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर कर दिया, वर्ल्ड हेरिटेज पोर्शन बोल के डिक्लेयर कर दिया। मगर तब तक इन लोगों को 2000 BC तक इन लोगों को नहीं मालूम था कि कॉटन से जैसा कोई फैब्रिक होती है, ये भी नेचुरल फैब्रिक है, इससे कपड़ा बना जा सकता है, ऐसा उन लोगों को मालूम नहीं था। एक फ्रेंच ट्रैवलर ने अपने किताब में लिखा कि इंडिया में यहाँ पे फार्मर्स ये कितना ब्रिलियंट है कि यहाँ पे हैंडलूम टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतना फेमस है कि वो लोग वूल प्लांट से कपड़े बनाते हैं। उन लोगों को नहीं मालूम कि कॉटन की प्लांट होती है बोल के, उन लोगों को नहीं मालूम, उसको वूल प्लांट की तरह मानते थे। इतना बेवकूफ़ लोग हम लोगों को 200 साल तक रूल किया और हमारा पूरा फार्मिंग और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ख़राब करते हुए ये लोग अपना रूल हम पर तोपा गया है। तो मैंने पहले से बोला है कि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री या क्लॉथ इंडस्ट्री में 3 तरह की इनपुट्स होती है, प्रोडक्शन, डिज़ाइन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम लोगों को रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। रॉ मटेरियल बोले तो नेचुरल फाइबर से बनती है। सिंथेटिक फाइबर बोले तो नायलॉन, रेयन, पॉलिस्टर बोल के आप लोग तुमको सबको मालूम है। अगर मिनरल से भी कपड़ा बनाया जा सकता है, ऐसा आपको कहीं पढ़ने को मिला होगा कि मिनरल से भी कपड़े बनाए जा सकते हैं। एस्बेस्टस से हमको कपड़ा बनाने की मौका भी मिलती है। जब ये लोटस फैब्रिक के बारे में बोले तो ये भी नेचुरल फैब्रिक है। ये नेचुरल फैब्रिक और ये वर्ल्ड में पहला हुआ इको फ्रेंडली और माइक्रो फैब्रिक है। बोले तो छोटा छोटा इसको बनाने में बहुत टेक्निक होना पड़ती है। ये सब मैकेनिकली नहीं क्रिएट कर सकते, इसलिए इसे इको फ्रेंडली लोटस फैब्रिक बोला गया है। इको फ्रेंडली लोटस फैब्रिक बोले तो ये जैसे हम कॉटन प्लांट से निकालते हैं, ऐसे ही ये लोटस स्टेम्स को इन लोग काट के 3-4 दिन तक
उसमें पानी में रख के वो स्टेम्स को तोड़ के वहाँ से वो स्टेम्स की हेड्स को तोड़ के ऐसा निकाले तो एक धागा निकलती है। उस धागे को हमारे हैंडलूम वर्कर्स जैसे कॉटन को डिज़ाइन के बनाने से पहले उसको पानी में भिगो के ड्राई करते हैं ना, ऐसे ही यही धागा को भी पानी में भिगो के वॉश करके फिर ड्राई करके ये हैंडलूम में मशीन में वो रख के एक कपड़ा बनाते हैं। इसमें ये बहुत मेहनत लगती है। जैसे नॉर्मली हम लोग हैंडलूम कपड़े मेहनत से कैसे कितने मेहनत से बनाते हैं, ऐसे ही इसमें भी थोड़ा मेहनत लगती है। मगर ये लोटस फैब्रिक इको फ्रेंडली होने से और ये मैकेनिकल मशीन्स में नहीं बना जाती है, क्योंकि ये माइक्रो फैब्रिक है, ये मशीन में लगे तो टूट जाती है। इसलिए ये हैंडलूम मशीन में ही इसको कपड़ा बनाया जा सकता है। तो ये इको फ्रेंडली हो गया। और प्लांट से आने से ये जो वेस्ट निकलती है वो कॉटन की तरह इतना धूल और वो सब नहीं होती। कॉटन को भी हमको कॉटन गिन की इंडस्ट्री होना चाहिए, क्योंकि कॉटन को उसको सीड से अलग करना और धागा बनाने का प्रोसेस में धूल और करंट की ज़रूरत पड़ती है। मगर इस फैब्रिक को इतना करंट भी यूज़ नहीं होता। हैंडलूम से ही बने जाने वाले ये फैब्रिक में हैंडलूम वर्कर से हाथ से बनते हैं, तो इको फ्रेंडली कलर्स भी लगाते हैं। इस लोटस फैब्रिक से अब वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत बड़ा डिमांड है। इससे कोट्स, फैशन ड्रेसेस, अब फेस मास्क भी बना रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा यूरोप में डिमांड है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ठंडी होने से वहाँ पे वूल और या सिल्क नहीं तो पॉलिस्टर ये सिंथेटिक पहनने का कोट्स आदत थी। मगर ये लोटस फैब्रिक के कपड़े बनने से ये लोटस फैब्रिक कैसा दिखता है बोले तो लेनिन और सिल्क की कॉम्बिनेशन की तरह रहती है ये फैब्रिक। तो ये रिंकल फ्री है। इसको कपड़े हम लोग कॉटन कपड़े हो तो उसको आयरन करना ज़रूरी पड़ता है, इसको आयरन करने की ज़रूरत नहीं है उतना, क्योंकि ये लेनिन और सिल्क कॉम्बिनेशन में अगर कपड़ा बनाए तो कितना कंफर्ट होता है, उतना कंफर्ट ये इको फ्रेंडली लोटस फैब्रिक से बना हुआ कपड़ा उतना इको फ्रेंडली है। ये इको फ्रेंडली भी है। और लेनिन और सिल्क अगर पहने तो भी थोड़ी देर के बाद हमको क्या बोलते घबराहट नहीं तो स्वेट आ जाती है। मगर ये लोटस फैब्रिक से बनना ये स्मूथ कपड़ा हमको ब्रीथिंग ये कपड़ा ही लाइट ब्रीथिंग होती है बोले तो कॉटन की तरह कंफर्ट लेनिन और सिल्क की तरह दिखने वाली ये कपड़ा बहुत डिमांड है यूरोप में। तो म्यांमार के मणिपुर की लड़की ये न्यू इनोवेशन पुराना सो ही ये बुद्ध लोगों का ट्रेडिशनल कपड़ा हमारे जनरेशन्स को ये फिर से याद दिला दिया। ये मणिपुर, काम्बोडिया जैसे देशों से अब ये कपड़े वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इसका बहुत डिमांड है। एक कोट ही $5000 ऐसा की कास्ट में ये बिक रहा है। तो ये म्यांमार, काम्बोडिया लोगों जैसे हम फ़िश के लेग्स बनाते हैं, ऐसे ही ये लोग तालाब में एक कमल के फ्लावर्स हार्वेस्टिंग करके उनसे कपड़ा बनाने की प्लान को एग्जिबिट कर रहे हैं। ऐसा ही हम लोग भी यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ये जहाँ पानी है, जहाँ वहाँ पे लेक्स भी बहुत ज़्यादा होती है, ये एक कल्टीवेशन की तरह ले तो ये भी प्रॉफिटेबल हैंडलूम टेक्सटाइल हमारे इंडिया में बहुत बढ़ सकती है। क्योंकि क्लॉथिंग इंडस्ट्री बोले तो अकेला कॉटन इंडस्ट्री नहीं होती है, उसमें मिशंस, सूदी उनका मिशंस, हैंडलूम का मिशंस ऐसा सेपरेट इंडस्ट्रीज में इसमें डिपेंड होती है। इसलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की
का है और इस कपड़े सॉफ्ट होती है, लाइट वेट होती है और वॉशेबल है और लेनिन और सिल्की की तरह एक कंफर्ट देने वाली ठंडे टाइम पे भी कंफर्ट देने वाली कोट्स को अगर हम पहने तो वेस्टर्न कोट्स को हम नकार दे सकते हैं। और ये फैशन ट्रेंड में बहुत नाम लेके आने वाली इंडस्ट्री में बहुत ये काम बढ़ाने वाली ये लोटस फैब्रिक हमको हैंडलूम्स के और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत यूज़फुल होगा। इस कपड़ा एक प्रकृति की कपड़ा है। ये इसमें कोई केमिकल्स ना होने से ये बुद्धिस्ट लोग इसको बहुत ट्रेडिशनल ड्रेस की तरह फील करते हैं, वही पहनते थे। वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते हैं और ऋषि वो लोग यही पहनते थे, क्योंकि ये लोटस का फैब्रिक से बना ये कपड़ा ये सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए और आंतरिक की जागृति के लिए और आध्यात्मिक चिंतन के लिए एक कंफर्टफुल रहता, क्योंकि उसमें ब्रीथिंग भी है। वो स्लाइड पेस्ट होने के बाद और लेकिन ऊन की तरह वो कपड़ा ढके सा नहीं रहता, लाइट वेट रहती है और उसमें सेल्फ ब्रीथिंग होने से उन लोगों का ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आता। तो कंफर्ट देने वाली है ड्रेस को कभी बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने पहनते हुए हमने देखा और मणिपुर की लड़की और अपने गांव में इसको एक छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट करते हुए ये सब काम कर रही है। ये लोटस का और एक हमको मालूम पड़ना है कि लोटस ही हमको डार्कनेस से लाइट में लेके जाने वाले, तो अंधकार से ये उगल से लाने वाली एक कपड़ा को हम लोग और ट्रेडिशनल और फैशनेबल करके हम भी एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं। ऐसा इस इनोवेशन को मोदी जी ने अपने मन की बात में विजय शांति को बधाई देते हुए अपना मन की बात में उनको प्रेज़ किया। ऐसे ही इस वीडियो से आपको लोटस फैब्रिक के बारे में उसकी यूज़ बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा, ऐसे मानते हुए मैं तब तक के लिए आपसे अलविदा कहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।